हेलो एवरीवन, वेलकम हो चुका है आप सभी का हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए भाई, आज की वीडियो दो स्पेशल टॉपिक्स के ऊपर है। अब दो स्पेशल टॉपिक्स क्या, पहले वो शुरू करने से पहले ये करके दिखाओ। एक ये है, एक ये है। इसका हम क्या करते हैं भाई, इसका स्क्वायर कर दो, करो जल्दी से। ट्वेंटी फाइव का क्यूब करो भाई, तुम लोग करो। हुआ? ये क्या था, ये क्या था? 37 का स्क्वायर निकाला मैंने। ये कैसे करा भाई, ये कैसे करा? 37 का स्क्वायर इतनी जल्दी? 25 का क्यूब, 25 का क्यूब, समझ रहे हो? ये निकाल दिया जी। आप लोगों ने क्या करने की कोशिश करी? आप लोगों ने 37 इंटू 37, या फिर इसे आप नीचे लिख रहे होगे। आपने जैसे ये चीज़ लिखी, मैंने आपके सामने आंसर प्रस्तुत कर दिया। और आपने जो चीज़, यही सेम चीज़ आपने 25 के क्यूब के साथ करी होगी। लेकिन 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 भाई देखो, ये जो चीज़ है, ये चीज़ है मल्टीप्लिकेशन। ये चीज़ क्या है? मल्टीप्लिकेशन। और यही क्या है भाई, ये जो चीज़ है ये स्क्वायर है, और ये जो चीज़ है ये क्यूब है। मैंने आपसे बोला ये करके दिखाओ, यानी कि मैंने आपके सामने 5 सेकंड के अंदर अंदर दोनों का आंसर निकाल दिया। 37 का स्क्वायर निकाल दिया, 25 का क्यूब निकाल दिया। अब आप लोग क्या कर रहे होगे भाई, आप लोग तो क्या कर रहे होगे, 37 इंटू 37 लिखा आपने और मेरा आंसर निकल गया। आपने 25 इंटू 25 लिखा, मेरा आंसर निकल गया। यही था। ये कैसे हुआ भाई, ये मैंने कैसे कर लिया? तो यही जो चीज़ है ना, ये चीज़ हम सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो हैरान हुए ये चीज़ को देख के, तो भाई कैसे हो, कैसे गया ये चीज़, हो कैसे गई? तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको आगे वीडियो में चल के कि कैसे हुई ये सारी चीज़। तो बिना देरी करे बढ़ते हैं हम आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ को। तो भाई आ गए हम अपने टॉपिक की तरफ को। हमारा पहला टॉपिक क्या आता है? स्क्वायर एंड स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो भैया ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? स्क्वायर तो मैंने अभी आपको जादू करके दिखाया था। एक दिखाया था या नहीं दिखाया था? बिल्कुल दिखाया था, दिखाया था। देखो भाई, जादू देखा था आपने। आप लोग क्या लिख रहे हो? 37 इंटू 37। 7 इंटू 7 करेंगे, 7 इंटू 3 करेंगे, 3 इंटू 7 करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे, फिर हम बाकी सबको प्लस करके लिख देंगे। यही था ना। लेकिन आप सभी के ये सब सोचने से पहले ही मैंने आपके सामने आंसर ला दिया। यही सेम चीज़ क्यूब के साथ भी हुई होगी। देखो भाई, झूठ नहीं बोलना, यही सेम चीज़ हुई थी ना। और आप हैरान भी हो गए भाई ये कैसे निकाला। तो सीखेंगे। देखिए भाई, सबसे पहली बात करते हैं स्क्वायर की, फिर हम बात करेंगे स्क्वायर रूट्स की। उससे पहले मैंने आपको पहले तो हैरान कर ही दिया, चलिए एक बार और आपको हैरान करा जाए, एक बार और हैरान करा जाए। मैं क्या लिखता हूँ भाई? स्क्वायर रूट ऑफ 9801, 9801 लिख दिया। तो ये चीज़ हमने लिख दी, स्क्वायर रूट ऑफ 9801। भाई इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है, इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है। नहीं कर पा रहे, लीजिए भाई, मैं कर देता हूँ आपके सामने मैं कर देता हूँ ये सारी चीज़ सॉल्व। सॉरी, ये लीजिए भाई, आपके सामने आंसर मैंने निकाल दिया, आपके सामने में आंसर मैंने निकाल दिया। आप क्या करोगे? आपके पास दो मेथड है करने के। क्लास
क्लास 8th में हमने पढ़ा है भाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर्स में कि कोई भी स्क्वायर रूट है उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, या फिर क्या कर सकते हैं हम भाई जो हमारा सब्ट्रैक्शन वाला मेथड था 100 का स्क्वायर रूट निकालो तो -1, फिर जो आया फिर उसमें से ऐसे हमें माइनस करते जाना था। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या करा भाई, आपके फैक्टर करने से पहले ही मैंने काम ख़त्म कर दिया। लो भाई स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इक्वल्स टू 99। अब आप बोलो भाई ये चीज़ क्या लिख दी तुमने, ये चीज़ क्या लिख दी तुमने, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये चीज़ अभी आपके लिए नहीं है। ये चीज़ मुझे आती है, मैं अब आपको भी सिखाऊंगा। ये चीज़ मुझे आती है, मैं आपको भी सिखाऊंगा। आपने स्क्वायर का जादू देखा, स्क्वायर रूट का जादू देखा, क्यूब का जादू देखा, और अभी आप आगे चलो थोड़ा, आपको क्यूब रूट का भी जादू दिखाएंगे। अभी क्यूब रूट क्या होता है भाई पता ही नहीं है, बताएंगे। रुक जाओ भाई बालक, रुक जाओ। देखो स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर, मुझे आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, आप सभी को पता है स्क्वायर क्या होता है। एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं। मान के चलिए कोई नंबर है 2, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो क्या होता है भाई, स्क्वायर होता है। वो क्या होता है भाई, स्क्वायर होता है। 2 × 2 यानी कि 4, इसका मतलब 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 हुआ। इसका मतलब 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 हुआ। वेरिएबल लेते हैं x × x, x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर, ये स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, स्क्वायर का मतलब तो हमें पता है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, स्क्वायर का मतलब पावर 2, स्क्वायर का मतलब पावर 2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, x × x था तो हमने x की पावर 2 चढ़ा दिया, इसका मतलब ये x का स्क्वायर है, इसका मतलब ये x का स्क्वायर है। 2 × 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 है। हमने 2 को 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करा है ना, 2 बार मल्टीप्लाई करा है, इसका मतलब ये क्या निकलेगा हमारा, 2 का स्क्वायर निकलेगा। 2 का स्क्वायर क्या आया, 4 आया। हम क्या 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? हम क्या 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्योंकि इसका स्क्वायर का मतलब क्या है, हमारी पावर जितनी होती है हम उसी नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं ना। 2 की पावर 2 है यानी कि 2 × 2 होगा, 2 को 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। बहुत आसान सी बात थी, बहुत ही आसान सी बात थी। अब कोई और नंबर लें, जैसे कि 9 या फिर 21 ले लेते हैं। 21 × 21, इसका मतलब मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, मैं भाई यहाँ पे 21 × 21 यानी कि सेम नंबर है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं कितनी बार, 2 बार। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, मैं क्यों नहीं आ रहा यार। ये नंबर है 21 है, 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 है ना, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, 21 का स्क्वायर होगा। अब हम क्या है, इस 21 × 21 को 21 का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या भाई साहब? हमें पता है कोई भी 2 सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा भाई, जो पावर है वो क्या लग जाएगी, 2 लग जाएगी। क्यों लग जाएगी ये बात भी बताओ भाई। ये देखिए 8th क्लास में एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ के आए हो, 8th क्लास में एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ के आए हो। हमें पता है कोई भी नंबर दे दिया जाए, अगर उसकी कोई भी पावर नहीं दिख रही, इसका मतलब पावर 1 है, इसका मतलब पावर 1 है। अब आप बोलोगे भाई पावर नहीं दिख रही तो पावर 1 है, अगर नंबर ही नहीं दिख रहा तो, अगर नंबर ही नहीं दिख रहा तो यार तुम भी ना कैसे लोग हो। अगर देखो भाई मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और नंबर नहीं दिख रहा तुम्हें, मान के चलो x है, मान के चलो x है। अब x हमें दिख नहीं रहा है, जैसे कि ये 1 है, यहां पर x नहीं दिख रहा हमें, x नहीं दिख रहा हमें। क्यों नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि भाई जब x की पावर 0 हो गई तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में? ये सारी बात तो अभी हमारे है नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर पढ़ रहे हैं। तो x की पावर 1 × x की पावर 1 यानी कि कुछ भी नहीं थी हमारी पावर, तो 1 थी।
अब एक्सपोनेंशियल लॉ कहता है भाई साहब, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो सेम बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या होता है भाई, एक बेस लिख लेते हैं और पावर्स जो होते हैं वो प्लस कर लेते हैं। यानी कि हमने ये दो बेस सेम थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हमने एक बेस लिख लिया, x लिख लिया और 1 + 1 यानी कि 2 आ गया। समझ में आई बात? समझ में आई बालक आपको बात? तो ऐसे ही था भाई, 21 × 21, 21 की पावर कुछ भी नहीं की, इसका मतलब 1 है भाई। अब 21 × 21 यानी कि 1 होता है, तो 21 की पावर 2 आ गई। अब क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं भाई 21 का स्क्वायर यानी कि 21 की पावर 2 क्या होती है, 441 होती है। 441 क्यों होती है? क्योंकि भाई पावर 2 का मतलब क्या, 21 × 21। बात समझ में आई? ठीक है जी। अब हमने क्या बोला, 21 × 21, मैंने आपसे क्या बोला, 21 × 21 यानी कि 441। क्या हम इसे ऐसे नहीं कर सकते? क्या हम इसे सिंपली बिना 21 × 21 करे कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? बताओ भाई, बताओ भाई, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अगर मैं आपके सामने एक और बार जादू दिखाना चाहूँ तो मैं इसे 22 लिख लेता हूँ। हमें अभी तक इसका आंसर नहीं पता, हमें अभी तक इसका आंसर नहीं पता, लेकिन मैं इसका आंसर 2 मिनट में निकाल दूंगा। ये लीजिए जी, ये निकल गया हमारे 22 का स्क्वायर। क्या बोल रहे हो, आसान था? आसान था। ये लो भाई, 23 का स्क्वायर निकाल देंगे, 23 का स्क्वायर निकाल देंगे, 23 का स्क्वायर निकाल दिया। ओ कैलकुलेटर खोल के बैठ जाओ, इसे चेक कर लो, इसे चेक कर लो। गलत हुआ तो पता है मैं तुम्हें क्या दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, क्योंकि गलत हो ही नहीं सकता। क्या कह रहे हो, एक और निकालूं? लो भाई, तुम्हारे लिए 26 का भी निकाल देंगे। क्या हो जाएगा भाई, ये लो भाई, निकाल दिया। तुम्हारे लिए 26 का भी निकाल दिया। भाई कैसे कर रहे हो ये, तुम कैसे कर रहे हो? हम तो 22 × 22 भी नहीं, 22 × 22 लिखा नहीं, हमने आंसर निकाल दिया। 23 × 23 लिखा नहीं, तुमने आंसर निकाल दिया। 26 हमने 26 नहीं लिखा, तुमने आंसर निकाल दिया। कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है भाई? उसी चीज़ को तो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे, उसी चीज़ को तो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, बातें हो गई बहुत ज़्यादा, अब हम बढ़ते हैं सीधा सवाल की तरफ को। तो आ गए हैं हम अपने सवालों की तरफ को। सवालों में बोला गया फाइंड, फाइंड क्या करें, फाइंड क्या करें? कुछ तो हमें दिया गया है, ये हमें दे दिए गए कुछ सवाल। इन सवालों में क्या फाइंड करना है? सवाल को ही देखो पहले। 27 की पावर 2, मैंने आपको क्या बताया भाई, जिस भी नंबर की पावर 2 है उसका मतलब स्क्वायर फाइंड करो। यानी कि हमें इन सभी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। अब मैंने आपसे बोला भी थोड़ी देर पहले कि मैं आपको अब बताऊंगा, ये जो तरीका है, मैंने आपको हैरान करा था ना भाई। आपने लिखा नहीं 37 × 37, मैंने आपके सामने 37 का स्क्वायर पेश कर दिया। तो ये जो तरीका है, ये मैं अब आपको बताने वाला हूँ। अब आप अपने टीचरों को, अपने क्लास के दोस्तों को हैरान करना, यही चीज़ होने वाली है। तो पहला पार्ट देखें, 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर निकालना, ये बात है। कैसे? देखो भाई, अगर हम ऐसे करें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे करने में भी टाइम नहीं लग सकता, क्योंकि इस चीज़ को करने का भी तरीका है। लेकिन आज हम टॉपिक से नहीं भटकेंगे, इस चीज़ को थोड़ा साइड रखते हैं। आप लोग क्या करने वाले हो, अभी ये चीज़ करोगे पहले 27 का स्क्वायर निकालने के लिए। लेकिन मैं क्या करूँगा, हम ये करने वाले हैं। हमने ये कर दिया, आप बोलोगे ये क्या कर दिया? मैंने लिखा 27 का, अरे यार सॉरी, 27 का स्क्वायर लिखा मैंने। अब इस स्क्वायर को फाइंड करने के लिए क्या करने वाला हूँ मैं, ये जो यूनिट डिजिट है इसका स्क्वायर करेंगे। ये जो यूनिट डिजिट है इसका स्क्वायर करेंगे, और ये जो टेंस डिजिट है हम क्या कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। बचा क्या हमारे पास, ये बीच का कॉलम बच गया, इसमें कुछ नहीं करना। अब भाई कुछ नहीं करने का मतलब इसे ब्लैंक नहीं छोड़ना। कुछ नहीं करने का मतलब क्या है, इसमें कोई हार्ड चीज़ नहीं है। आपको जितनी चीज़ दिख रही है यहाँ पर, आपको जितने भी नंबर दिख रहे हैं उन सभी को कर दो मल्टीप्लाई। 27 दिख रहा है और आपको 2 दिख रहा है, 2 7 2,
2 7 2, तीनों को कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि 2 7 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, इतनी चीज़ हो गई। अब 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4, ये 28 हो गया, और ये 7 का स्क्वायर 49 हो गया। ये चीज़ हमारे पास 3 नंबर निकल कर आ गए, 3 नंबर हमारे सामने पेश है। अब क्या करना है, ये चीज़ मेन है, इसको ध्यान से देखो, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ तो आपसे आराम से हो जाएगी, लेकिन जब आपने इसमें मिस्टेक करी तो आपका आंसर गया, आंसर डूब गया आपका पानी में। फिर तो देखो, स्टार्ट करेंगे राइट से लेफ़्ट को आएंगे, राइट से लेफ़्ट को आने के दौरान क्या क्या करना होगा, देखो 49 है राइट में, 49 की यूनिट डिजिट यानी कि 9, 49 की यूनिट डिजिट 9 ले ली हमने, बच गया हमारे पास, कुछ तो बच गया, जो कि बचा 4 हमारे पास बच गया, क्योंकि 9 जो था वो हमने लिख लिया है अलग। तो भाई जो बची हुई चीज़ है ना, उसे आप फेंक दो नानी के घर पे। भाई हम तो गए वेकेशन मनाने, फेंक दिया, जो साथी था वो नानी के घर पहुंच गया। अब क्या हो रहा है भाई, 28 + 4 हो जाएगा, 28 + 4 हो जाएगा। जब ये 9 तो हमने लिख लिया, 4 बचा, 4 जब लेफ्ट में गया यानी कि 28 के पास गया तो ये प्लस होगा, 28 + 4 करेंगे कितना होगा, 32 हो जाएगा। 32 ये मैंने लिख दिया है दिमाग में, इसे जब आप सवाल सॉल्व करोगे तो ये चीज़ तो आपको दिमाग में ही कर लेनी है। अब 32 की यूनिट डिजिट ले लो, 32 की यूनिट डिजिट क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। बचा हमारे पास 3। अब इसे क्या भेज दो आप, इसे आप भेज दो गोवा वाली बीच पे भेज दो, चलो आप इसे, तो 3 को हमने भेज दिया 4 के पास, 4 के पास भेज दिया, तो 4 + 3 हो जाएगा, क्या हो गया, 7 हो गया। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल कर आया, 729। तो 27 का अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 27 × 27 ये चीज़ करो, चाहे तो हाथों से कर लो, चाहे फ़ोन से कर लो, और आंसर गलत आया तो पता है मैं क्या दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि ये आंसर गलत आ ही नहीं सकता, ये आंसर गलत हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे भाई ये जो तुमने सारी चीज़ कर दी, इसका प्रूफ चाहिए, इसका प्रूफ चाहिए, क्योंकि क्या पता भाई तुमने तो हमें ये चीज़ बता दी और हम पेपर में सवाल को सॉल्व कर रहे हैं इस चीज़ का इस्तेमाल करके। लेकिन हाँ, अगर आप इस चीज़ को सवाल में करते हो, लेकिन आपसे सवाल में ना पूरा पूछा गया है, 3 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है, आप इस तरह से कर रहे हो, तो भाई टीचर भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो टीचरों को ही नहीं पता होती है बात, कुछ टीचरों को पता होती है, कुछ टीचर को नॉलेज नहीं हो पाती, तो आप क्या करेंगे, नंबर कटे। तो आपको क्या करना है, पेपर में जैसे बोला जाए आपको वैसे करना है, टीचर ने जैसा करा है वैसे करना है। ये क्या चीज़ है, ये सिंपल सी चीज़ है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने प्रूफ मांगा ना, आपने प्रूफ मांगा, बताओ भाई ये जो मेथड है ये कैसे एप्लीकेबल है। मैंने आपसे बोला आप कोई आइडेंटिटी ले रहे हो, तो क्या वो जो आइडेंटिटी है वो अपने अकॉर्डिंग सूटेबल सवालों के ऊपर लग सकती है, आप बोलोगे बिल्कुल लगेगी। जो भी आइडेंटिटी सवाल को सूट करती है आप उस आइडेंटिटी को लगाओगे, आंसर बिल्कुल निकलेगा, ज़रूर निकलेगा, 100% निकलेगा। मैं आपसे बोलूँ भाई ये जो चीज़ है, इस चीज़ को यानी कि 27 के स्क्वायर को एक आइडेंटिटी फॉलो करती है, यानी कि हम इस चीज़ में एक आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, जिसके बाद आपको पता ही है क्या होगा, जिसके बाद आपको पता ही है क्या होगा। ऐसे श्यूं देखो भाई, 27 के स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, 2 + 7 का होल स्क्वायर लिख दिया। बात आ रही है समझ में, बात को सुना आपने, 27 के स्क्वायर को हमने 2 + 7 का होल स्क्वायर लिख दिया, यानी कि 27 को हमने तोड़ दिया, 2 अलग कर लिया, 7 अलग कर लिया, 2 + 7 लिख दिया। 2 क्या हो गया हमारा, A हो गया, 7 क्या हो गया हमारा, B हो गया। दिमाग में आई एक बात, दिमाग में क्या बात आई, A + B का होल स्क्वायर। अच्छा जी, ये है A + B का होल स्क्वायर। तो अगर हम इस A + B के होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, A का स्क्वायर यानी कि 4 + 2AB यानी कि 2 × 2 × 7 28 + B का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। 4 28 49, 4 28 49, 4 28 49।
पता चल गया। अब क्या होगा, यूनिट डिजिट हमारे सामने। अब हमें यूनिट डिजिट के साथ अलग अलग करना होगा। नानी के यहाँ पे गोवा वाली बीच पे एक को भेज दिया हमने श्रीनगर, एक को भेज दिया हमने पंजाब में। जाओ भाई, ऐसे ऐसे क्या होगा भाई, देखो 9 ले लिया हमने, 4 को भेज दिया 28 के पास, प्लस हो गया 32, 2 ले लिया हमने, 3 को भेज दिया 4 के पास। यही चीज़ है सिंपल हमारी। अब कुछ नहीं करना हमें, अब केवल ये जो 4 सवाल बचे ना, ये करने हैं। और इन सवालों में मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगा, इन सवालों में मैं आपको ये सब नहीं बताने वाला। अगर मैं ये सब बताने लगा तो भाई जैसे मैंने आपको हैरान करा था, वैसे आप कैसे औरों को हैरान कर पाओगे। 27 का स्क्वायर निकल गया हमारा, क्या निकला, 729। 38 का स्क्वायर निकालो, 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, ये लास्ट नंबर है जिसका मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना देते हुए कुछ इस टाइप से कर देता हूँ। 8 का स्क्वायर 64, 3 8 जा 24, 48, 9, 4 लिया, 6 भेजा यहाँ पे 54, 54 का 4 लिया, 5 भेजा 9 के पास। ईजी, वो लिखते हैं ना ईजी, ये वो चीज़ हो गई। क्या हो गई, ईजी हो गई है। आप बोल लो भाई गलत होगा, गलत होगा, ये तो गलत होगा, कैलकुलेटर में चेक कर लो। और अगर गलत हुआ तो पता है मैं आपको क्या दूंगा, कुछ भी नहीं देने वाला, क्योंकि ये गलत होगा ही नहीं। तो अब आ गए हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ को। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो इस टाइप के सवालों को जल्दी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस टाइप के सवालों के लिए ये मेथड जल्दी का है, लेकिन इस टाइप के सवालों के लिए ये मेथड देरी का है। यानी कि आप इन सवालों के लिए इस मेथड को फास्ट मानते हो, लेकिन अगर आप इस टाइप के सवाल के लिए इस मेथड को फास्ट मान रहे हो ना, तो भाई अभी आप पता है कहाँ पे, रेस का टॉप पर्सन यहाँ पे है और आप इस टाइम पे रेस में यहाँ दौड़ रहे हो। अगर आपको रेस में जीतना है तो तरह तरह के सवालों के लिए तरह तरह के मेथड तो ढूंढने पड़ेंगे ना मेरे यार। तो थर्ड पार्ट में 45 का स्क्वायर दिया गया है। देखो भाई 1 से लेके 9 तक के हम सभी को स्क्वायर याद होते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। ये 9 स्क्वायर हम सभी को याद हैं। और मैं आपसे क्या बोलता हूँ भाई, 25 तक स्क्वायर को याद कर लो, क्योंकि वो आपके काम आएंगे, ज़रूर काम आएंगे। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, तो भाई 11 से लेके 100 तक के, 11 से लेके 100 तक के नंबर्स के बीच में आपको इन मेथड्स का इस्तेमाल करना होगा। और आप क्या कर दो, ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट डिजिट पे 0 आता है और 5 आता है, उन नंबर्स को हटा लो और जो बाकी नंबर बचे उनके ऊपर ये वाला मेथड लगेगा। जिन नंबर की यूनिट डिजिट 0 है उसका स्क्वायर तो आराम से निकल जाएगा। मान के चलो 80 इंटू 80 का स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64, 2 0 लग गए। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। अब जिन नंबर की यूनिट डिजिट पे 5 है ना, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। मैं आपको ये करके दिखाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा बिल्कुल मैंने क्या बोला आपसे, मैं आपको ये करके दिखाऊंगा और मैंने आपको 1 सेकंड के अंदर अंदर करके दिखा दिया। कैसे, क्योंकि जिन नंबर की यूनिट डिजिट पर 5 आता है, आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट का स्क्वायर लिख लो। यूनिट डिजिट का स्क्वायर लिख लिया आपने, 5 का स्क्वायर 25, और 10th डिजिट की मल्टीप्लाई कर दो उसके अगले वाले नंबर से, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई कर दो उसके अगले नंबर से, यानी कि 4 इंटू 5, 4 5 जा 20, स्क्वायर इज इन योर हैंड्स। तो हमने यहाँ पर 3 पार्ट सॉल्व करे, जिनमें से 2 पे तो लग गई हमारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, जो कि अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्टीन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे तो ना आपका टीचर ऐसे सर पकड़ लेगा, क्योंकि वो क्या बोलेंगे, बच्चों बताओ 72 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर ये होता है।
टीचर हैरान, ओ माई गॉड हाउ दिस स्टूडेंट डिड दिस। भाई हैरान ही हो जाएगा, क्योंकि और बच्चे क्या करने, और बच्चों ने पेन उठाया और आपने मन मन में कैलकुलेशन करके बता दिया। समझ रहे हो इस बात को? तो हमने क्या कर लिया, दो तरीके सीख लिए, जिनके यूनिट डिजिट पर 5 आता है उनका अलग, और बाकी ये तरीका हमें आता ही है। 2 पार्ट बचे हैं जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है, बिना चीटिंग करे इस मेथड से आपको करना है, और बाकी रैंडम 2 डिजिट के नंबर्स को लेके आप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। स्क्वायर आप सभी को अच्छे समझ आया होगा कैसे निकाला जाता है इस तरीके से। तो अब हम बिना देरी करे बढ़ते हैं स्क्वायर रूट की तरफ। आ चुके हैं हम स्क्वायर रूट्स की तरफ को। व्हाट आर स्क्वायर रूट्स? हमने अभी स्क्वायर पढ़ लिया। स्क्वायर क्या होता है भाई? हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा यानी कि 4 आया। 2 × 2 इसका मतलब 2 की पावर 2, यानी कि किसी नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सेम नंबर, तो वो क्या होता है भाई? स्क्वायर होता है, हमें पता है। लेकिन अगर मैंने आपसे बोल दिया कि भाई 2 का हमने एक नंबर निकाला 4, आप कंफ्यूज। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 2 का स्क्वायर निकाला 4, तो वो आपको क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ भाई हमने 4 का एक नंबर निकाला जो कि 2 है, आप हो गए कंफ्यूज। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ भाई हमने 4 का रूट निकाला जो कि है 2, तो आपको बात हुई क्लियर। इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 है, 2 × 2 करने पे 4 आ रहा है, जो कि क्या है? जो कि क्या है? 4 2 का स्क्वायर। तो 4 क्या हो जाएगा ऐसी भाई? 2 का स्क्वायर हो गया। अब ये जो 2 है ये क्या होगा 4 का? कुछ तो लगा। तो ये जो 2 है 4 का, ये क्या लगा? स्क्वायर रूट लगा। क्या लगा? ये स्क्वायर रूट लगा। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। ऐसे ही 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 होता है। 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 होता है। तो 9 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 3 होता है। बात हुई क्लियर? ठीक है जी। अब इतनी ही बात थी स्क्वायर रूट्स के बारे में। अब सीधा चलते हैं हम सवालों की तरफ। तो आ गए हैं हम अपने स्क्वायर रूट्स के कुछ सवालों की तरफ को। तो सवाल है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें ये कुछ सवाल दिए गए हैं, हमें इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप सभी को 2 से लेके यानी कि 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर याद हो गया आपको। 2 का स्क्वायर क्या है? 4, तो यूनिट डिजिट 4 ही रहेगी। 1 का स्क्वायर 1 है, तो इसकी यूनिट डिजिट भी 1 ही रहेगी। 1 का स्क्वायर 1 जिसकी यूनिट डिजिट 1 है। 2 का 4 है तो यूनिट डिजिट भी 4 ही हो जाएगी। 3 का स्क्वायर 9 है तो वो भी यूनिट डिजिट ही है। अब 4 का स्क्वायर क्या है भाई? 16 है ना। 16 की यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। 5 की क्या है? 5 का 25 यानी कि यूनिट डिजिट 5। 6 का 36 यानी कि यूनिट डिजिट 6। 7 का 49 यानी कि यूनिट डिजिट 9। 8 का 64 यानी यूनिट डिजिट 4 और 9 का 81 यानी कि यूनिट डिजिट 1। इतनी बात आप सभी ने अच्छे से देख ली और समझ ली। स्क्वायर्स के 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स के स्क्वायर्स के यूनिट डिजिट ये मैंने आपको दिखाई। अब स्क्वायर रूट में इन सभी का बहुत बड़ा महत्व है। कैसे? पहला पार्ट देखा जाए 256 का स्क्वायर रूट। 256 का स्क्वायर रूट। अब इस चीज को निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई? राइट साइड से 2 नंबर्स के पेयर बना दोगे, 2 डिजिट्स के पेयर बना दोगे। तो राइट से आप आए, ये 1 ये 2, आपने 2 डिजिट का पेयर बना दिया। ये 2 बच गया, कोई बात नहीं। 2 बच गया, कोई बात नहीं। हमारे पास अभी ये नंबर आ गया। इस साइड 2 है और ये हमारा एक क्या है? 56 है। अब क्या करना होगा? ये जो 56 है इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। तो 6 किन किन नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट है ये मैंने आप सभी को दिखाया। एक तो भाई 6 का स्क्वायर 36 होता है तो उसकी यूनिट डिजिट 6 है, और एक 4 का स्क्वायर 16 होता है तो उसकी यूनिट डिजिट 6 है। तो भाई या तो 4 का होगा या फिर 6 होगा,
या तो 4 होगा यूनिट डिजिट वाला बहरूपिया या फिर 6 होगा। अभी हमारा यहाँ पे आंसर नहीं निकला। अभी क्या करना होगा, अभी आ जाओ भाई, अभी क्या थे हम राइट साइड पे थे, अब आ गए हम लेफ्ट साइड पे। 2 है हमारे पास। अब देखो ये जो 2 है ये किन किन नंबर के स्क्वायर्स के बीच में आता है। एक तो हम 1 का स्क्वायर लें 1 और एक 2 का स्क्वायर लें 4। 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में आता है ये। अब क्या करो भाई, सिंपल सी बात, 1 जो छोटी वाली डिजिट है ना, छोटी वाली डिजिट को लो और लगा दो। छोटी वाली डिजिट को लो, ये 1 था ये 2 था, 1 छोटा है तो हमने 1 4 के आगे लगा दिया और 6 के आगे लगा दिया। ये 14 हो गया, ये 16 हो गया। अब हमारे सामने आंसर हमारी आंखों के सामने है, बस आंसर को पहचानना है। या तो ये 14 का स्क्वायर हो सकता है या फिर ये 16 का स्क्वायर हो सकता है। तो इस चीज़ को पहचानने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ करनी होगी। 14 और 16 के बीच में एक ऐसा नंबर आता है जिसका स्क्वायर हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 14 और 16 के बीच में 15 आता है। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 1 इंटू 2 2 हो गया। 15 का स्क्वायर 225। अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो 256 है वो 225 से छोटा है। इसका मतलब जो भी स्क्वायर रूट 256 का होगा वो पक्का 15 से बड़ा होगा। इसका मतलब 15 से बड़ा तो 16 ही दिख रहा है, यानी कि 256 स्क्वायर रूट ऑफ 256 कितना आ गया, 16 आ गया। बात आ गई, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई ना, ठीक है। तो 256 का हमने निकाल लिया बहुत आराम से। क्या आया भाई, 16 आया, स्क्वायर रूट ऑफ 256। अब स्क्वायर रूट ऑफ 441, इसे भी ऐसे ही निकालेंगे। अब फटाफट से करते हैं। ये हमने बना लिए, पेयर बना लिया। ये जो 1 है ये एक तो 1 के उसमें आता है और एक 9 के में। ये 1 ये 9। 4 किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, एक 2 और एक 3, एक 2 और एक 3। छोटी वाली डिजिट लो और यहाँ पे रख दो। अब इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर, 25। 25 का स्क्वायर 625। ये जो 441 है ये 625 से छोटा है। इसका मतलब जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा वो 25 से छोटा होगा। 25 से छोटा 21 है, इसका मतलब 441 का स्क्वायर रूट क्या निकल गया, 21 निकल गया। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब हम देखते हैं 676 का स्क्वायर रूट। तो अब आ गए हम अपने 676 के स्क्वायर रूट की तरफ को। तो इसका स्क्वायर रूट भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। 676 है, पेयरिंग कर ली हमने। अब ये जो 6 है भाई, ये या तो भाई 2 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी, सॉरी, या तो 4 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी या फिर ये 6 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी। अब आ गए 6 पे। ये जो 6 है ये 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। छोटा वाला नंबर 2 है तो ये हमने दोनों नंबर के आगे 2 लगा दिया। इन दोनों के बीच में 25 आता है। 25 का स्क्वायर क्या है, 625। 625 से 676 बड़ा है। इसका मतलब जो भी स्क्वायर रूट 676 का होगा वो 25 से बड़ा होगा। 25 से बड़ा हमें खाली 26 दिख रहा है। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 676 इक्वल्स टू क्या आ गया, 26 आ गया। बच गए हमारे पास 2 पार्ट। इसी तेज स्पीड से आपको भी ये 2 पार्ट सॉल्व करने होंगे। तो आज की वीडियो में हमने स्क्वायर पढ़ लिया, तेजी से कैसे करते हैं। तेजी से भाई देखो, खाली कॉन्सेप्ट की चीज़ है, हमने a+b का होल स्क्वायर लगा दिया, आंसर निकल गया। और ऐसे ही हमने स्क्वायर रूट भी आसानी से करना सीख लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।